नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध अब तक का मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप कहें, इससे बड़ा अपराध, ऑर्गेनाइज्ड अपराध, ऑर्केस्ट्रेट नहीं हुआ होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि क्यूबाइड नेटवर्क शुरुआत से इस अपराध को पकड़ ली थी, जान ली थी और अपने लिमिटेड कैपेसिटी में जितनी हमसे बन पड़ी, हमने लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश की। अपनी सरकार को भी अलर्ट करने की कोशिश किया। बहुत हद तक प्रधानमंत्री कार्यालय को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, सबको अपने तरीके से हमने कोशिश की। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिल करके, बैठ करके सब बताने की कोशिश की। बाद में सरकार को पता चला भी, लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका था। और इसमें किसी सरकार का दोष डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सरकार तो नेता चलाते हैं, नेता कोई एक्सपर्ट होते नहीं हैं। अब जो सिस्टम में जो एक्सपर्ट है, वही उनको जो राय देंगे, उस राय को मानना उनकी मजबूरी होती है। अगर एक्सपर्ट की राय की वो अवहेलना करते हैं, जो सिस्टम में मौजूद है, तो फिर जनता सवाल करेगी। बाहर के एक्सपर्ट से जो उन्हें जानकारी मिलती है, उसको वो रेक्टिफाई करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उनके हाथ बंधे होते हैं। और फिर उनके सिस्टम में मौजूद जो एक्सपर्ट होते हैं, उसमें उसकी जो बहुमत क्या कहती है, उसको उनको स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए दुनिया भर के पॉलिटिशियन को मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूंगा कि उनका इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, उनको स्मार्ट होना चाहिए, उनको अपनी समझ को विकसित करना चाहिए, उनको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा और फाइन करना चाहिए, और अगर ठीक से वो ध्यान देते तो शायद मामला पलट भी सकता था। कहीं कहीं नेता कंप्रोमाइज्ड भी थे, जैसे अमेरिका में पूरी तरह से कंप्रोमाइज थे, क्योंकि आज तो सब कुछ खुल करके सामने आ गया है कि अमेरिकन माफिया ने कैसे पूरी दुनिया को मौत के गाल में समाने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया के साथ उन्होंने खेल किया। मैं चर्चा कर रहा हूं अमेरिका के डायरेक्टर इंटेलिजेंस, जो अपने कार्यकाल के आखिरी दिन, उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, कार्यकाल के आखिरी दिन दुनिया में भूचाल ला दिया, एक ऐसे विषय को दुनिया के सामने ला करके। याद कीजिए, बाइडेन के जमाने में भी जांच की कोशिश हुई थी, और फिर डब्ल्यूएचओ ने क्या अपराध किया, बाइडेन ने क्या अपराध किया। पूरे सत्य को दबाने की कोशिश की, अंडर द कारपेट डालने की कोशिश की। हमारी सरकार ने, जब हम लोगों ने एक बार डिमांड किया था, तो हमारी सरकार ने उनसे ये इंक्वायरी करने की कोशिश की थी। हमारी सरकार ने डिमांड किया था कि इसका जो ओरिजिन है, उसका पता लगाया जाए। लेकिन उस वक्त हमारी सरकार की बात को अंतर्राष्ट्रीय जगत ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे पक्का याद है कि भारत सरकार ने ये डिमांड किया था। एग्रेसिव डिमांड नहीं था उनका, लेकिन उनका डिमांड था कि महामारी की ओरिजिन की जानकारी होनी चाहिए, और अगर वो सच सामने आ जाता तो बहुत कुछ आज दुनिया के सामने होता। आज तुलसी गबार्ड ने वो सच दुनिया के सामने ला दिया, जिस पर भारत सरकार ने भी सवाल उठाए थे। और अब भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ा मसाला है, जब अंतर्राष्ट्रीय जगत को और अमेरिका को पूरी तरह से घुटने पर भारत सरकार ला सकता है और उसे डिक्लेयर करवा सकता है कि तुम्हारे माफियाओं ने कैसे पूरी दुनिया के साथ इतना बड़ा अपराध किया। और ये भारत सरकार नहीं कह रही है, और कोई नहीं कह रहा है, तुम्हारी सरकार कह रही है, अमेरिका की वर्तमान सरकार कह रही है। डायरेक्टर इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट है, जो उन्होंने आज पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया है। तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जाते जाते दुनिया में वो कौन सा सबूत लेकर के आई हैं, उनकी जुबानी सुनाते हैं। और उसके बाद मैं अपने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स को आमंत्रित किया है, आईआईटी के प्रोफेसर को आमंत्रित किया है,
जो आपको आज सही-सही बताएँगे कि उस दौर में हम लोग जब भारत सरकार को सूचना दे रहे थे या उनको कैसे जानकारी हुई, उनकी आँखें कैसे खुली, वो अपने दिमाग को कैसे अप्लाई कर रहे थे। तो पहले तो हम अपने सभी मेहमानों को जोड़ लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर भास्करन रमन, आईआईटी मुंबई में फैकल्टी हैं कंप्यूटर साइंस के, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, जाने-माने डॉक्टर, पूर्व एम्स के प्रोफेसर और आजकल प्रिंसिपल हैं उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर एमेरिटस हैं, डिफेंस में इन्होंने सेवाएं दी, डिफेंस में सेवाएं दी डॉक्टर अरविंद कुशवाहा ने भी, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी भी ने भी, और यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं, और डॉक्टर सांखला साहब जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, ये नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, तुलसी गबार्ड का वो वीडियो मैं आपके सामने एक बार दिखाना चाहता हूं और दर्शक को भी देखना चाहिए। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आज की pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology, work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic. Now, in support of President Trump's maximum transparency mandate, today, on my final day as Director of National Intelligence, I'm releasing never-before-seen communications and documents that expose exactly how Fauci worked with politicized career leadership in the intelligence community to suppress the truth about his actions, the virus's lab leak origins, and his role in directing U.S. funding for this dangerous research that caused immeasurable harm and countless lost lives. Now, these documents expose Fauci's direct role in influencing and manipulating IC assessments on COVID-19 and how Fauci lied to Congress in 2024 when under oath he denied knowledge of or participation in discussions with intelligence officials about viral research. We also received testimony from multiple intelligence community whistleblowers who reported retaliation for challenging the intelligence community's manipulation of intelligence on the virus's origins, once again revealing a clear pattern of suppressing dissent, silencing critics, and burying the truth. Dr. Fauci's close relationships with the intelligence community enabled him to assume three key roles that shield him from scrutiny. First, Dr. Fauci funded dangerous gain-of-function coronavirus research linked to big pharma and their pursuit of universal vaccines worth trillions of dollars. Second, Dr. Fauci was the behind-the-scenes advisor who, alongside his hand-picked so-called experts, pushed the intelligence community to endorse a natural animal origin to hide his dangerous gain-of-function research that he funded using taxpayer dollars, all of this in a deliberate attempt to cover up the truth and shift the blame and attention away from Fauci's own actions. Third, Dr. Fauci became the nation's pandemic pundit, and he publicly pushed lies, disinformation, and censorship using every platform available. Now, according to hundreds of reviewed emails, which are included in this release, the intelligence community almost always incorporated Fauci's recommendations. He promoted a fraudulent paper whose publication he helped prompt as legitimate information for intelligence community consideration. Senior analysts praised Dr. Fauci not as a policymaker, but as what they called an unbiased guide to the real coronavirus experts, while deliberately ignoring experts who might dissent from Fauci's narratives. Now, Fauci didn't stop there. He blatantly lied to Congress under oath during his 2024 testimony to the House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, denying that he ever spoke to any intelligence agency about COVID. Now, the correspondence I'm releasing today directly contradicts his sworn testimony. Now, we received statements from multiple whistleblowers revealing that the intelligence analysts who dared to challenge Dr. Fauci's COVID origin conclusions faced threats of retaliation
marginalization, and many suffered career setbacks. For example, a contractor was terminated just days after coming forward to ODNI as a whistleblower. Another example, those who advocated for the lab leak hypothesis or expressed dissenting views were reminded by their managers that leadership would determine which analysts would be promoted and which would not. The message was clear: go along or be punished. Senior leaders also sought to undermine whistleblowers by removing anonymity, which is required in the whistleblower process, as they made their complaints, and also insisting that their managers or attorneys be present during ODNI meetings where these whistleblowers were coming forward with their testimony, obviously creating an atmosphere of intimidation. The COVID pandemic caused tremendous hardship and pain for millions of our fellow Americans and countless people around the world. Now, after years of lies and censorship and cover-ups, the American people deserve transparency, truth, and accountability. The tactics that were used to hide the truth are straight from the deep state playbook. Politicized self-serving leaders like Dr. Fauci covered up their own wrongdoing and abuses of power, manipulated intelligence, lied to Congress, and undermined a duly elected president by restricting his access to the vital facts he needed to keep the country safe. It's time you know the truth. डॉक्टर बैनर्जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अब इन्होंने एक शब्द कहा कि कैरियरिस्ट लीडरशिप, और वो भी इंटेलिजेंस लीडरशिप था या पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कह रही हैं, या फिर वो मेडिकल प्रोफेशन के लीडरशिप के बारे में कह रही हैं, फार्मा के लीडरशिप के बारे में कह रही हैं, ये पता नहीं। लेकिन मैं अगर आपसे डॉक्टर साहब पूछूं कि आज क्या ये मामला डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच की लड़ाई का है, या आपको कैसे पता चला जो आज तुलसी कह रही हैं वो तो आपने, हम सब ने बहुत पहले से कहना शुरू किया, 2020 से कहना शुरू किया था। तो आज पूरी दुनिया को, और बाइडेन अपने आखिरी दिन जब वो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उन्होंने पार्डन किया हुआ है, पार्डन साइन किया हुआ है एंथनी फॉची को, उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये इतनी बातें जब इंटेलिजेंस डायरेक्टर इंटेलिजेंस पूरा डॉक्यूमेंट सबूत के साथ पेश कर रही हैं, तो क्या अब वहां पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, और आपको पहले ये कैसे पता चला? आप इस बारे में अपनी राय पहले एक बार बताइए डॉक्टर बैनर्जी। धन्यवाद आशुतोष जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। हमने जब देखा कि वायरस के डेटा आने चालू हो गए थे, कुछ ऑनेस्ट रिसर्चर्स ने किए थे कि ये वायरस पर्टिकुलरली जो हेल्दी है और यंग में है तो उनमें बहुत माइल्ड है, और जो एल्डरली है, जो सीरियस है, बीमार है, नर्सिंग होम है, जैसे इटाली में एवरेज एज ऑफ डेथ 80 ईयर्स था। और उससे जो मॉडल प्रोजेक्ट किया, हमको पता चला कि फिर इसमें जो लॉकडाउन है, स्कूल क्लोजर्स है, बिजनेस बंद, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक चल रहा था। दूसरा, हमको जब विश्वास हो गया जब इन्होंने नेचुरल इम्यूनिटी को नज़रअंदाज किया, WHO ने नज़रअंदाज किया, फॉची ने नज़रअंदाज किया, तब मेरे को लगा कि ये साइंटिफिक काम नहीं चल रहा है। तब मेरे को पूरा विश्वास हो गया। और फिर जो हमारे भास्करन रमन है IIT के, उन्होंने जो डेटा एनालाइज किया मैथ मर्डर, वो अगर हाई स्कूल का बच्चा भी अगर देखे तो समझ जाएगा कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं था कि जिसके लिए स्कूल क्लोजर करो, बिजनेस क्लोजर करो, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन करो, वैक्सीन मैंडेट करो। तब हमको पूरा विश्वास हो गया। तब हमारा पहली बार, आज से शायद 50 साल से मैं प्रोफेसर हूँ, पहली बार मेरा विश्वास WHO से भी उठ गया है। और एक्चुअली देखा जाए, बाद में मैंने फिर और थोड़ा अध्ययन किया कि WHO का टॉप लीडरशिप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। टेड्रोस जो है, और फिर गेट्स का इन्फ्लुएंस है, एंथनी फॉची का इन्फ्लुएंस है। और अभी जो एंथनी फॉची के ऊपर ये कर रहे हैं ना, इन लोग चारों नजर अभी फोकस कर रहे हैं एंथनी फॉची के ऊपर। ये अभी एक पैदा है जिसका कि आखिरी स्टेज चल रहा है, 85 ईयर इसका एज है। इसको अगर कुछ पनिशमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये अकेले नहीं था, इसमें जेरेमी फरार थे। जेरेमी फरार आज के तारीख में चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है WHO के। तो इसीलिए वो बार बार पैंडेमिक लाने के इसमें है, कभी हंटा वायरस तो कभी इबोला वायरस, जो कि है सीरियस वायरस है पर उसका पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं है, पर उनके वैक्सीन पहले से तैयार है। जेरेमी फरार वेलकम ट्रस्ट में थे, अभी WHO के है। जेरेमी फरार वाज अ क्लोज कोलैबोरेटर ऑफ एंथनी फॉची। ये जब कवर अप किया था इन्होंने लैब लीक,
ये जेरेमी फरार भी इन्वॉल्व थे, एंथनी फॉची इन्वॉल्व थे, पीटर डजक इन्वॉल्व थे, और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था? अमेरिकन था वो, राल्फ बैरिक। यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में ये वायरस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और इन्हीं के कोलैबोरेटर्स वुहान इंस्टीट्यूट में थे। और ये एक डिफेंस प्रोजेक्ट था, अमेरिकन गवर्नमेंट का बायो टेररिज्म डिफेंस प्रोजेक्ट था, और ये डरपा प्रोजेक्ट था। ये ट्रुप्स के लिए बायो वेयरफेयर की तैयारी कर रहे थे, गेन ऑफ फंक्शन की, और इसका लीक वुहान से हुआ, पर ओरिजिन इसका राल्फ बैरिक का जो लैब है यूनिवर्सिटी ऑफ चैपल हिल में, वहां से भेजे गए थे सैंपल्स बैट में टेस्ट करने के लिए। पहले अमेरिका में टेस्ट किया था, मोंटेना में कहीं टेस्ट किया था, वो कामयाब नहीं हुए थे। फिर अल्टीमेटली वो वुहान में इनके कोलैबोरेटर थे, फिर सिंगापुर में इनके कोलैबोरेटर थे, डीक यूनिवर्सिटी का एक वहाँ पे है ब्रांच है सिंगापुर में। ये सब एक्चुअली क्या है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का जो पेंटागन है ये इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये मालूम कईयों को था, पर काफी आपके, और जहाँ तक पॉलिटिक्स का बात है, ये साइंस में भी जो टॉप लीडर्स होते हैं, हर प्रोफेशन में टॉप लीडर्स पॉलिटिशियंस ज़्यादा होते हैं और साइंटिस्ट कम होते हैं। और फिर कैरियर साइंटिस्ट आ जाते हैं, उनको ग्रांट मिलता है, बहुत ग्रांट। और गेट्स फाउंडेशन का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। अभी गेट्स क्या है, डिनर करते हैं प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस में। तो ये सब ऑल आर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। और खाली फौजी को नहीं, इसको जब कोलैबोरेटर्स के ऊपर एक्शन लेने से लॉन्ग टर्म फायदा होगा। पर्टिकुलरली अभी बहुत सेंसिटिव पोस्ट में जेरेमी फरार है, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, और WHO बहुत खतरनाक है, कभी भी अगला पैंडेमिक आ सकता है। और 120 लैब्स, यही एक हफ्ते पहले तुलसी गबार्ड ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि पूरे वर्ल्ड में 130 कंट्रीज में ऐसे बायो लैब्स है जहां पे गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रहा है। बताइए कितना खतरनाक है। डॉक्टर भास्करन को थोड़ा सा वक्त की कमी है, तो मैं उनके पास जाता हूं। डॉक्टर कुशवाहा, आपके पास आने के पहले आप तो बस बोलेंगे ही खूब जम के। डॉक्टर भास्करन, आपको जब ये इस बात की जानकारी मिली पहली बार, आप कैसे आपके दिमाग में ये सवाल कैसे आया कि जो कुछ भी चल रहा है महामारी, ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट ये लोग कुछ एक्सपर्ट, नकली एक्सपर्ट बन करके दुनिया भर की सरकारों को कब्जा कर रहा है, ये पहली बार आपके दिमाग में कब आया? मेरे दिमाग में ये पहली बार आया करीब जून 2020 में, जब मैं देख रहा था कि मेरे आसपास में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लोग डरे हुए थे, मेरे कोलीग सारे डरे हुए थे। लेकिन मैं पास में स्लम्स में जा रहा था बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब तो स्कूल सब बंद थे। तो उस समय मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए आसपास के स्लम्स में जा रहा था, और वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। लोग नॉर्मली अपने लाइफ चल रहे थे, मतलब लॉकडाउन भी अब तब खुल गया था। और बाद में सीरो सर्वे से पता चला कि वायरस आके जा चुका है, और किसी भी ने उसको नोटिस भी नहीं किया। वहाँ पर एक भी नहीं डेथ नहीं था। हजारों फैमिलीज उधर अपने लाइफ गुजर रहे हैं। वो वहाँ कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ मौका ही नहीं है। 10 फुट के कमरे पे 10 लोग रहते हैं, ऐसा डेंसिटी है। वहाँ वायरस आके चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। तो इससे कुछ तो चल रहा है, ऐसा अंदाज था मुझे। उस समय मुझे डाउट्स आने शुरू हुए। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात की, क्योंकि अब तो सारी बातें खुल के आ रही हैं कि वो पैंडेमिक नहीं था, वो पूरा मैथमेटिकल मॉड्यूल था जो कंप्यूटर पर उसको एक्सट्रापोलेट कर रहा था, उसको मल्टीफोल्ड, उसको कंप्यूटर मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से ये किया जा रहा था कि एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ तो उसका फिर दूसरे को, तीसरे को, और ये फिर करते करते लाखों में इन्फेक्शन चला जाएगा। ये मॉड्यूल बना करके फिर मीडिया को रिलीज किया जाता था, और फिर मीडिया दिन रात उसको लेकर के अपना शोर मचाती थी, और शोर मचा करके एक साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ दिया था मीडिया ने। और उसके तहत दुनिया भर की सरकार, अब सरकार जिम्मेदार थी, मीडिया जिम्मेदार थी, फार्मा जिम्मेदार है। क्या ये सबका कोलैबोरेशन हो गया? आपको इस मैथमेटिकल मॉड्यूल के बारे में, और तब आपने कैसे चैलेंज करना शुरू किया, क्योंकि आप खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं? ये सब होने का कौन जिम्मेदार है,
मैं तो ये बताऊंगा कि पूरा सोसाइटी जिम्मेदार था। जब वो देख नहीं पा रहे कि बच्चों को कौन सा ज़्यादा डेंजर है, वायरस डेंजर है कि स्कूल से दूर रहना ज़्यादा डेंजर है, मास्क पहनना ज़्यादा डेंजर है, वो देख नहीं पाते, तो मैं उन्हीं को जिम्मेदार बोलूँगा मैं। नहीं, लेकिन उनको तो अपना बताया गया कॉमन ना सेंस। कि नहीं, उनको तो बताया गया कि अगर मास्क नहीं पहनोगे, स्कूल जाओगे, आपको वायरस का अटैक होगा, इन्फेक्शन होगा, बीमार हो जाओगे, आपकी मौत हो सकती है। हाँ, ये ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा था, सब तरफ से हो रहा था। साइंटिस्ट भी यही बोल रहे थे और मीडिया लोग भी ऐसे यही बोल रहे थे। ये नैरेटिव फौची ने पुश किया अपने पोजीशन से। फौची, जेरेमी फरार जैसे डॉक्टर बैनर्जी ने बोला, कई सारे ऐसे पावरफुल लोग जो हैं, वो यूके में वो इंपीरियल कॉलेज का वो साइंटिस्ट वो मॉडलिंग कर रहा था, वो सब ऐसे बोल रहे थे और बाकी साइंटिस्ट बिना सोच के उसको फॉलो कर रहे थे। तो इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार थे, साइंटिस्ट जिम्मेदार थे, मीडिया के लोग जिम्मेदार थे मोस्टली, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी थी? जो डोमेन एक्सपर्ट्स थे उनको कहना चाहिए था ना कि ये जो जेरेमी फरार है ये गलत काम कर रहा है, ये एंथनी फॉची है ये गलत काम कर रहा है। लेकिन चूंकि पैसा इसमें इतना इन्वॉल्व था, बिल गेट्स पूरी तरह से इसमें लगा हुआ था, इतना पैसा डाल दिया था कि इस नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो रहा था और मीडिया फिर उसमें कैरीड अवे हो गई। मीडिया को लग रहा था कि वैज्ञानिक सेवा वो कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, बल्कि लोगों को ये लग रहा था कि मीडिया जो जानकारी दे रही है वो सही जानकारी है, जबकि सच ये नहीं था। मीडिया पैसे लेकर के गलत जानकारी दे रही थी। सही है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले जिम्मेदार यही बोलूँगा, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, वो उन्हीं के जिम्मेदार थी। और ये जो एक और बात कहना चाहूँगा मैं, आई वांट टू रीइटरेट डॉक्टर बैनर्जी ने जो बोले, तुलसी गैबार्ड ने जो बोला है वो सच्चाई से, पूरी सच्चाई से थोड़ा कम ही है। क्योंकि उन्होंने बोला कि फौची फंडिंग कर रहा था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वायरस रिसर्च, वो तो सच है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च इसका अमेरिका में ही हुआ। ये दिस होल gain of function research was a American military project which was mostly done in US laboratories। वहाँ वायरस तैयार होने के बाद वायरस को टेस्ट करने के लिए, वायरस एक्चुअली वो वैक्सीन के रूप में, इनहेलेबल वैक्सीन के रूप में तैयार हुआ था और उसको टेस्टिंग करने के लिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया और वहाँ पर somehow it leaked। डॉक्टर कुशवाहा, दूसरी हाँ, सच्चाई ये नहीं बोल रहे हैं कि द वैक्सीन वाज एक्चुअली मच मोर डेंजरस देन द वायरस इटसेल्फ। वो बात तुलसी गैबार्ड नहीं बोल रही हैं, वो भी हमको जानना चाहिए। तो वो वैक्सीन जो था वो एक प्रकार से वायरस के ही शेप में था और उसी को आप कह रहे हैं कि उसको भेजा गया था वहां पे, जो वहां से द वायरस इटसेल्फ वाज मैन्युफैक्चर्ड एज अ इनहेलेबल वैक्सीन। उसके अगेंस्ट ये इंजेक्टेबल वैक्सीन विद ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था ना, द mRNA टेक्नोलॉजी पहली बार, और एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी वो फेल्ड टेक्नोलॉजी था, उसको हमने इंडिया में ज़्यादातर अडॉप्ट किया वो एस्ट्राजेनेका के रूप में। वायरस को माइल्ड ही बनाया था। एक्चुअली वायरस इतना माइल्ड बनाया था कि उसको फैलाने का प्रोग्राम था बैट्स में, तो वो माइल्ड वायरस का ऐसे ही वैक्सीन ऑलरेडी था, उसके अगेंस्ट ज्यादा वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इट वाज नॉट लीथल, क्योंकि लीथल वायरसेस फैलते नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है बेचारा भर्ती हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है या देहांत हो जाता है। वायरस उनके साथ जो हल्के वायरस होते हैं, और कोरोना वायरस इसीलिए हल्का वायरस था, पर उसके जो पैनिक क्रिएट किया उससे काम बन गया, उससे लोगों को एक साइकोलॉजिकल फियर हो गया। डॉक्टर कुशवाहा, तुलसी गबार्ड कितना सच बोल रही है, और या बल्कि वो चाहती हैं कि एक को सजा दे दो, एंथनी फॉची को कर दो, बाकी सारे को बचा दो, जेरेमी फरार को बचा दो, गेट्स को बचा दो, बाकी लोगों को बचा दो, क्योंकि गेट्स तो ट्रंप के हाथों खेल रहा है, ट्रंप के कदमों में बैठा है। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं है कि बाकियों को बचा लो या एंथनी फाउची को आपको सजा दे दो, ऐसा नहीं है इंटेंशन। लेकिन हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये
पब्लिक डोमेन में ये सारी जानकारी धीरे धीरे लीक हुई है, खासकर जब से एप्स्टीन जो वाला केस बाहर आया है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लोगों को लग रहा है कि भाई आखिर ये जो पैंडेमिक हुआ था वो उसके पीछे जो लोग थे और जो उनको जो है दुनिया में जो नुकसान हुआ है, चाहे जान माल का हो चाहे। डॉक्टर कुशवाहा आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत डिस्टरबेंस है डॉक्टर कुशवाहा। कम करो उसको। आप एक बार फिर से ज्वाइन करिए या फिर हाँ कोई बात नहीं। डॉक्टर बैनर्जी हाँ बोलिए, हाँ बोलिए 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 कुशवाहा जी बोलिए। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था कि मेरा थोड़ा यहाँ पे ये मैं कह रहा था कि फौजी को बचाने का ऐसा कोई इंटेंशन लगता नहीं है या फौजी को उसे टारगेट करने का, लेकिन ये था कि ये सब चीजें एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। कोई भी चीज वो अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है, चाहे वो पैंडेमिक रहा हो, चाहे वो एप्स्टीन आइलैंड रहा हो, चाहे ये आपकी मिलिट्री जो लेबोरेटरीज हैं जो कि ग्लोबल सिक्योरिटी पे काम करती, बायो सिक्योरिटी पे काम करती हैं, ये सब इस तरह से काम करती है कि मतलब आज की नहीं काम कर रही, बहुत पहले से काम कर रही है। आपको पता होगा कि 1918-19 में जो लास्ट पैंडेमिक आया था, उसके बाद से अगला पैंडेमिक शायद ये कोविड का ही आया था, बीच में क्या हुआ था, स्वाइन फ्लू का भी पैंडेमिक आया था। तो ये एक्सरसाइज चल रही थी कि ये बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे कि वैक्सीन से बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं, इकोनॉमीज को बूस्ट किया जा सकता है। तो ये सब चीजें एक तरह से वायु वेक्टर की तरह यूज हुआ है जो कोविड जो वायरस, और उसके बाद जो वैक्सीन बनाई गई उसमें जो और नुकसान हो रहा है सब जगह पर, वो अभी पिक्चर अभी बाकी, हम जिसे कह सकते हैं कि अभी तो बहुत सारा नुकसान होना बाकी है उस पूरी दुनिया में। तो डॉक्टर साहब अभी तो आपकी आवाज में शायद गड़बड़ी है डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर से कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार जुड़ेंगे, कोई बात नहीं। डॉक्टर साकला आप जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साकला आप जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साकला आपको आज तुलसी गबार्ड ने कहा है इस पूरे महामारी के बारे में कि अमेरिकी सरकार ने और उस वक्त की सरकार ने, उसमें एंथनी फॉची ने पूरा फंड किया था। डॉक्टर बैनर्जी ने कहा कि उनको जब इसमें सस्पिशन हुआ, उनको जब लगा कि ये गड़बड़ी है, तो उन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू किया। आपको कब पता चला कि ये महामारी फैब्रिकेटेड है, मैन मेड महामारी है? क्योंकि अब तो स्पष्ट हो गया है, तुलसी गबार्ड ने साबित कर दिया है ये। जी, अगर मॉडर्न मेडिसिन का पूरा ढांचा आप देखें तो आपको इन सभी चीज़ों में, जहाँ से मॉडर्न मेडिसिन का उगम होता है जिस अमेरिका से, वहाँ खुद स्वयं अमेरिका की जो स्थिति है हेल्थ की वो कितनी ख़राब है आप सब जानते हैं। इस पूरे ढांचे में षड्यंत्रों के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए महामारी के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था कि ये सब पूरा षड्यंत्र है जो लादा जा रहा है, क्योंकि ये तो स्टॉक क्लियरेंस है। जैसे बहुत सारे हम लोग जैसे देखते हैं कि जो मॉल्स होते हैं वो अपने स्टॉक क्लियरेंस के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लगाते हैं। तो ये फार्मा और इनके जो एजेंट है जो सत्ता में बैठे अमेरिका में और जिनके नाम आप गिना रहे थे, ये सब इनके एजेंट मिलकर पूरी दुनिया को ठग रहे हैं। और ये केवल एक महामारी नहीं, देखो दुनिया में कोई भी संकट पूरी दुनिया में एक साथ नहीं आ सकता, ये केवल उनके ये गलती है कि हम लोगों ने और पूरी आपके ऑडियो में भी गड़बड़ी आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर बैनर्जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सांकला आपका। अब ये चलते चलते हम अपने दर्शकों को बताएं कि तुलसी गबार्ड ने कल पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया है कि ये महामारी क्या थी। 5 वर्ष से लोग, 6 वर्ष से, अब 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष से लोग ये जानना चाहते थे कि ये महामारी लोगों ने लाई थी या ये प्राकृतिक महामारी थी। अब उन्होंने ये साबित कर दिया, जिसको क्यूबाइड नेटवर्क बहुत पहले से उठाता रहा है, अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो। उन्होंने साफ साफ डॉक्यूमेंट के आधार पर कहा, हालांकि वो छोटी मछली को पकड़ रहे हैं, अभी भी बड़ी मछलियां इससे दूर हैं। और बड़ी मछलियों के बारे में हमारे डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी ने खुल करके बताया, अभी अरविंद कुशवाहा जी ने भी बताया कि ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये लंबा चल रहा है।
इसीलिए मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं और सरकार अब इस तरफ ध्यान दे रही है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार अब इस मामले में पूरी सजग हो गई है और अमेरिकन माफिया पर अब उनका भरोसा बिल्कुल नहीं रहा है। वो समझ गए हैं अमेरिकन माफिया को, तो मेडिकल माफिया को भी समझ रहे हैं। इसलिए अब भारत सरकार को धीरे धीरे फूक फूक करके कदम उठाना चाहिए। आज हमारी जो बात है वो 6 वर्ष के बाद साबित हो गई कि ये महामारी माफियाओं ने लाया था और माफिया इसको आगे बढ़ा रहे थे। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर की, जो अब रिजाइन कर चुकी हैं, उनके तरफ से। अब देखिए, जो जो महामारी के आरोपी हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से यह आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड करना चाहिए और फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। डॉक्टर बैनर्जी, क्या भारत सरकार को फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, उनको डिमांड करना चाहिए कि इसके जो असली कल्प्रिट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ, मैं वही कह रहा था कि अभी ऐसा अच्छा मौका है क्योंकि WHO पैंडेमिक ट्रीटी पुश करने के इसमें है और जेरेमी फरार जो कि क्लोज कोलैबोरेटर थे एंथनी फॉची के, वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है। तो अभी जब तुलसी गबार्ड का जो है स्टेटमेंट है WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस से, जेरेमी फरार से उसका जवाब पूछना चाहिए। अगर WHO सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता है तो WHO से हमको दोबारा सोचना चाहिए, हम बदे रहे या हमको ज़्यादा नुकसान होगा या गुमराह होंगे हम WHO के। एक महामारी में गुमराह किया WHO ने, क्योंकि अभी वही सब प्लेयर्स अभी भी WHO के की पोजीशन में है और अगर WHO आंसर नहीं करता है ये तुलसी गबार्ड के जो स्टेटमेंट के जो प्रश्न उठे हैं, तो WHO के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है और ट्रीटी हमको सोच समझ के साइन करना चाहिए। तो क्या मोदी अब आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को WHO से सवाल पूछना चाहिए कि भाई तुमने क्या-क्या किया? तुमने क्या किया कोविड के दौरान? तुम्हारी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। तुम्हारे साथ हम रिश्ता क्यों रखें? ये मजबूरियां बहुत रहेंगी, सरकार को मजबूरियां बहुत रहेंगी क्योंकि गेट्स के ऊपर काफी निर्भर है हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए। हमारे इसके लिए कई सालों से इंडिपेंडेंस के बाद से पब्लिक हेल्थ निग्लेक्ट हुआ। ऑल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, कोई एक पॉलिटिकल इशू नहीं है। अब उसमें क्या है, जो वैक्यूम में गेट्स फाउंडेशन ने सब जगह कब्जा कर लिया, जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब में। तो अभी गेट्स के ऊपर काफी हम डिपेंडेंट हो गए हैं और WHO और गेट्स तकरीबन एक ही है एक तरफ से। तो इसमें सवाल पूछने के लिए और फिर हमारे जो एडवाइजर्स है सबका गेट्स के साथ WHO के साथ सबका कुछ ना कुछ ये है। अपॉइंटमेंट्स मिले हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी एक प्रकार से ये पैंडेमिक में ड्रामा में ये पात्र ये किए। अभी वो WHO पोजीशंस में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप नोट कीजिए जितने थे सबको WHO में अपॉइंटमेंट्स मिले हैं। तो अभी कैसे सवाल करेंगे, कैसे ये करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल चीज है, पर इसको थोड़ा सा सोच समझ के हमको चलना चाहिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस खुलासे के बाद सजग होगी और एक्शन मोड में आएगी WHO के भी खिलाफ और वैसे माफिया के खिलाफ जो हमारे सिस्टम में घुस करके हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचती है और अपना फायदा कमाती है, पैसा कमाती है, पैसा बनाती है। बिल्कुल अमिताभ बनर्जी ठीक कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या अन्य के हों, उनकी क्या, वो तो डॉक्टर है नहीं, वो साइंटिस्ट है नहीं, उनको अब डिपेंडेंट रहना पड़ता है सिस्टम में बैठे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर। तो उनकी सलाह मानना उनके लिए बाध्यकारी है। तो इसलिए अब पॉलिटिकल लीडरशिप को ध्यान देना चाहिए कि सच्चाई जो हम लोग पहले उठा रहे थे वो सामने आ रही है और अभी मोदी को मैं समझता हूं कि मोदी के हाथ बड़े मजबूत हैं, इसलिए मोदी का एक्शन होगा जरूर, देर से सही लेकिन होना अवश्यंभावी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस वीडियो को देखेगी और एक्शन जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।